कि सरज़मीन पर एक गैर मामूली और ज़बरदस्त कौम को पैदा किया जिसे कौम आद कहा जाता है। ये लोग अपने जिस्मानी कद व कामत, बेपनाह दौलत और शान व शौकत के लिए मशहूर थे। उनकी ताकत और अज़मत का अंदाज बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन जैसी कोई कौम रुए ज़मीन पर पैदा नहीं की गई। कौम आद का सबसे मशहूर शहर अरम था, जो अपनी खूबसूरती और शानदार इमारतों की वजह से बेमिसाल समझा जाता था। 1984 में इस शहर की बाक़ियात दरियाफ़त हुईं, जिसने इस अजीम कौम की हकीकत को मज़ीद वाज़ेह कर दिया। ये कौम एक नहायत सरसब्ज़ व शादाब और ज़रख़ीज़ इलाक़े में आबाद थी, जो आजकल एक बेआब व गयाह सहरा में तब्दील हो चुका है। कौम आद का नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जा मिलता है, और उनके जद अमजद का नाम आदी था, जिसके नाम पर यह कौम मशहूर हुई। आद की औलाद ने मेहनत, ज़िलहनत और मजबूत जिस्मानी साख़त के साथ दुनियावी तरक्की की मनाजिल देखें। उन्होंने बुलंद व बाला महल्लात और हैरत अंगेज़ इमारतें तामीर कीं, जो इस वक्त की किसी भी कौम के लिए नाकाबिल तसव्वुर थीं। उनकी ज़िंदगी ऐश व अशरत से भरपूर थी, और वो दुनिया की हर आसाइश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आन के अजीम बादशाहों में शिदाद का नाम सबसे नुमायाँ है, जो दुनिया में एक ख़याली जन्नत बनाने के जुनून में मुब्तला था। उसने 300 साल तक एक ऐसे शहर की तामीर में अपनी तवानाइयाँ सिर्फ कीं, जो हर लिहाज से बेमिसाल था। लेकिन जब वह अपनी तैयार करदा इस जन्नत में कदम रखने ही वाला था कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, और वो अपने शहर समीत हलाक हो गया। ये वाक़या तारीख़ में एक अहम सबक के तौर पर दर्ज है कि दुनियावी ताकत और दौलत किसी भी कौम को हमेशा के लिए महफूज नहीं रख सकती। कौम आद की बर्बादी का आगाज़ इस वक्त हुआ जब वो बदपरस्ती में मुब्तला हो गए। उन्होंने सदा, तमूद और हरनामी बदतराशे, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के मुशरिकाना देवताओं से मुशाबहत रखते थे। अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जो खुद भी कौम आद के फ़र्द थे। उन्होंने तौहीद की तबलीग की और कौम को तकब्बुर और सरकशी से बाज रहने की तलकीन कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की अता करदा नामतों की याद दहानी कराई, और ताकीद की कि अगर वो सीधे रास्ते पर आएंगे तो अल्लाह उन्हें मज़ीद नेमतों से नवाजेगा। लेकिन कौम आद के सरदारों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को झुठला दिया। उन्होंने उन्हें झूठा और दीवाना करार दिया और अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह अपनी ताकत और तरक्की पर गुरूर करने लगे और ये गुमान करने लगे कि कोई भी ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। जब उनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की कि वो जालिमों के खिलाफ अपना फैसला सादिर फरमाए। अल्लाह तआला ने कौम आद पर पहले एक शदीद कहत नाजिल किया। बारिश का सिलसिला रख गया, ज़मीन बंजर हो गई, खेत सूख गए और मवेशी मरने लगे। इस मुश्किल घड़ी में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपनी कौम को नसीहत की कि वो अल्लाह के हुजूर तौबा करें ताकि उनकी खुशहाली वापस लौट आए। लेकिन उनके नसीहत करने पर कौम ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि हमारे माबूदों की तौहीन करने की वजह से तुम पर यह मुसीबत आई है। आखिरकार जब कहत की शिद्दत बढ़ गई तो कौम आद के सित्र नुमाइंदे मक्का गए ताकि वहां जाकर बारिश के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला ने उनके लिए 3 बादल जाहिर किए, एक सफ़ीद, एक सरख और एक सियाह। उन्हें अख्तियार दिया गया कि वो इनमें से किसी एक का इंतखाब करें। उन्होंने सियाह बादल को मुंतखब किया, इस उम्मीद में कि वो इन के लिए वाफर बारिश लाएगा। लेकिन उन्हें मालूम न था कि यही बादल उनकी मुकम्मल तबाही का पेश खैमा बनने वाला है। जब यह सियाह बादल कौम आद के इलाके में नमूदार हुआ तो वो खुशी से झूम उठे कि उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं और अब बारिश बरसेगी। लेकिन अचानक एक खौफनाक आंधी ने उनके घरों, महल्लाती और खेतों को अपनी लपेट में ले लिया। ये तबाह कुन हुआ मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही, जिसने पूरी कौम को नीस्त व नाबूद कर दिया। इन के मजबूत जिस्म वाले अफराद यूं गिरने लगे जैसे खजूर के खोखले तने हों। जमीन पर कोई भी बाकी न बचा सिवाय हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद मुमनीन साथियों के।
जिन्हें अल्लाह की रहमत ने महफूज रखा। कौम आद, जो एक वक्त में अपनी ताकत और अजमत पर नाज़ां थी, हमेशा के लिए रीत में दफन हो गई। वो सरजमीन जो कभी जरखीज और सरसब्ज थी, आज एक वीरान सहरा में तब्दील हो चुकी है, जहां हुआ के झकड़ चलते हैं और मिट्टी के तूफान उठते हैं। उनकी तबाही आने वाली नस्लों के लिए एक अबरत का निशान बन गई। कुरान मजीद में उस वाक़े को बार बार जिक्र किया गया है ताकि इंसानियत इससे सबक हासिल करे। कौम आद की हिलाकत का सबब उनकी मादी तरक्की की कमी नहीं थी, बल्कि उनका गुरूर, तकबर और अल्लाह की हदायत से इन्हिराफ था। वो अल्लाह की दी हुई नामतों पर शुक्रगुजार होने के बजाय खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने लगे, और यही उनकी बर्बादी का सबबुम बिना। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि दुनियावी ताकत और दौलत दायमी नहीं होती। वो कौमें जो अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करके सरकशी और नाफरमानी का रास्ता अख्तियार करती हैं, इनका अंजाम हमेशा अबरतनाक होता है। आज भी दुनिया में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां ताकतूर अक़वाम अपने गुरूर और तकब्बुर की बदौलत ज़वाल का शिकार हुए। अल्लाह ताला हमें अक्ल व शऊर अता फरमाए कि हम उस दुनिया की हकीकत को समझें, अपने अमाल का मुहासबा करें और कुरान व हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम भी किसी आजमाइश या अजाब से महफूज रहें। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और हमारे दिलों में हदायत और आजिज़ी पैदा फरमाए। आमीन।